हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता की साहसिक यात्रा को समझेंगे। आइए देखते हैं। मेरे अंकल इब्न बतूता अपने घर तंजियर में खिड़की के पास बैठे थे। यह दिन का गर्म समय था और उनकी आंखें अध खुली थी। मैं कमरे में गया और उनसे कहा, चाचा जी। मैंने चुपचाप कहा। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा। ओ अहमद, तुम फिर से आ गए। वे मुस्कुराए और कहा, हाँ। मैंने उत्तर दिया, कृपया आज आप मुझे अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हैं। मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो उस यात्रा पर जाना चाहूँगा। मैंने ऐसा कहा। क्या यह सही है? उन्होंने कहा। फिर मुझे उन्होंने चिंतित होकर देखा और मुझसे अपनी उम्र पूछी। लंबे समय की बातों के बाद मैंने बताया कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता था जितना कि पुरानी चीज़ों को याद रखते थे। मैं 11 वर्ष का हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा। अच्छा, हालांकि 4 या 5 वर्ष बाद तुम यात्रा करने लायक हो जाओगे, लेकिन यह आसान नहीं। तुम जानते हो कि बहुत नगर और शहर देखोगे, रोचक लोगों से मिलोगे और रोमांचक घटनाएं होगी, लेकिन साथ ही बुरा वक्त भी आएगा। तुम बीमार पड़ सकते हो, बड़े और भूखे जानवरों मूल से मुलाकात होगी और शायद तुम्हारा पैसा भी चला जाए। नहीं, मैंने कहा। मेरी आंखें बड़ी और खुली हो गई थी। हाँ अहमद, वे बोले, किंतु मुझे कहानी ध्यान से सुनना, और हालांकि तुम भी घर से जाने के पहले यह सीख लेना। वे हंसे। अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? मैं बैठ गया, उन्हें भी सुनने के लिए तैयार हो गया। हर समय चाचा जी मुझे कहानी सुनाते, वो भी नई और अलग अलग रोमांचक तरीके से। मैं तंजनेर में पैदा हुआ था, उन्होंने शुरुआत की। बेशक तुम जानते हो। वे मुस्कुराए। मेरे पिताजी और उनके पहले पिताजी वे विचारक थे, मतलब जो परीक्षक थे और निर्णायक थे, इसलिए मैंने भी अनुमान करना सीख लिया था। जब आप एक निर्णायक थे तो यात्रा करना बहुत सरल होगा, तो महत्वपूर्ण हो यह तुम देख सकते हो। शायद वे मुस्कुराए। मेरी पहली यात्रा, जो पवित्र शहर मक्का की तीर्थ यात्रा, मुझे एक गधा मिला और मैंने अपने माता पिता से तंजियर से विदा लिया। तब मैं मात्र 21 वर्ष का था। मेरी माँ रोने लगी। कुछ समय के बाद मैं अल्जीरिया शहर आ गया। वहाँ मेरी मुलाकात कुछ तीर्थयात्रियों से हुई। हम कॉन्स्टेंटाइन की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ मेरी मुलाकात एक धनवान शासक से हुई। उन्होंने मुझे गंदे कोट को पहने देखा तो मुझे एक नया सुंदर कोट दे दिया। अच्छे व्यक्ति जरूरतमंदों के लिए हमेशा मदद करते हैं। कुछ दिनों बाद हम कॉन्स्टेंटाइन छोड़कर दूसरे तीर्थ पर निकल पड़े। हमने आगे बढ़ना नहीं रोका क्योंकि हम डर रहे थे। हम सोच रहे थे कि जब भी हम सो जाएंगे तो कोई हमारे पैसे को लूट लेगा। मैं बीमार पड़ गया था और मैं बिस्तर पर जाना चाहता था और मरना चाहता था, किंतु मेरे दोस्त ने मुझे मेरे बूढ़े गधे पर डाल दिया और लाद के हकाल दिया। जानवर के पीछे तेजी से सड़क पर छोड़ दिया। क्या उससे आप घर पहुंच गए चाचा जी? ऐसा बालक ने कहा, जो अहमद जिसका नाम था। क्यों नहीं, वे मुस्कुराते हुए परंतु कूच कर टैनिस्ट की ओर गया। एक अच्छा यात्री आसानी से नहीं रुकता। एक यात्रियों के जत्थे के साथ मैंने ट्यूनिस छोड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप हमारे जत्थे के निर्णायक बनेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने कहा था। हाँ, एक जत्थे का निर्णायक एक युवा व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा काम था। जब हमारा कारवां अलेक्जेंड्रिया पहुंचा तो बहुत ही रोमांचक था। मैं वहां के प्रसिद्ध फैरास मल्लाहो नाविकों को मार्ग दिखलाने के लिए एक बुर्जी पर प्रकाश गृह को देखना चाहता था। मैं जानता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी से बोला। बहुत समय पहले मैं वहाँ एक लाइट हाउस था। क्या आप वहाँ गए थे? नहीं, वे हंसे। फिर नष्ट हो गए थे। वहाँ देखने लायक अब कुछ भी नहीं था। लेकिन अलेक्जेंड्रिया से थोड़ी दूरी पर हम एक साधु व्यक्ति से मिला जिनका नाम बुरहान अल दिल था, जो भविष्य के बारे में बताया करते थे। और जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? तुम भारत और चीन की यात्रा पर जाओगे और तुम्हें यात्रा के दौरान बहुत से पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मैं इससे बहुत खुश था। मैं दूर जाने के लिए जा तो रहा था। मैंने सोचा कि आप अंत में भारत और चीन गए थे। रुको अहमद, देखो। मेरे चाचा जी मुस्कुराए। घर छोड़ने के बाद मैं पहली बार 8 महीने में कायरो पहुंचा। क्या एक बड़ा शहर था और बहुत सारे लोग। वे बिना रुके यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। दिन रात कायरो के निकट इजिप्ट के पुराने शासक काल में पिरामिड, बड़े और पुराने मकान थे। तो वो पूछता है, क्या वो नष्ट हो गए हैं? तो वे कहते हैं कि नहीं, पिरामिड नहीं। वे मुस्कुराए। अगले यात्रा मेरी नील नदी की ओर थी। उसके बाद हमारी यात्रा ऊँटों द्वारा गर्म मरुस्थल पर थी। वहाँ पर बहुत से भूखे जंगली जानवर हायना, जो कुत्ते समान या लगड़बग्घे के समान दिखाई देते थे। उनमें हमने रात में बहुत सतर्क रहना पड़ता था। बेशक मैं रोमांचित होकर चिल्लाया। एक रात एक बड़ा लकड़बग्घा हायना आया और उसने मेरे बैग से सारा कुछ ले गया। वे बोले कि हमें मरुस्थल जल्द ही छोड़ना पड़ा और हम पवित्र नगरी जेरूसलम की यात्रा और वहाँ के प्रसिद्ध इमारतें घूमे। उसके पश्चात यहाँ डेमास्क गया। अत्यंत सुंदर शहर था। फिर मैंने अरबिया यात्रा की और वहाँ से मदीना यात्रा पर मेरा अंत हुआ और मैं अंत में मक्का पहुँच गया। 1.5 वर्ष पश्चात यह मेरी तीर्थ यात्रा के शहरों में यह पहुँचना मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक था। मैं यहाँ महात्माओं को सुना और 3 सप्ताह प्रार्थना की। फिर क्या, उसके बाद आप घर आ गए? मैंने पूछा। नहीं, हर रात में पवित्र व्यक्ति बुरहान अल दीन और भारत और चीन के बारे में सोचता। अब मैं एक सच्चा यात्री था, अभी और रुकना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पर्सिया के शासक कारवा के साथ
मक्का छोड़ दिया था। जब मैं युवा था मैंने बहुत सी कहानियां उस शहर के आश्चर्यजनक नगर के आसपास से वहाँ के शहरों के बारे में सुना था, परंतु मेरी यात्रा के दौरान कुछ अलग ही देखा था। कुछ वर्षों मंगोल इस शहर में आए थे और उन्होंने बहुत सारे लोग को मार डाला। मैंने वहाँ के बहुत से घरों को नष्ट होते हुए देखा था। हालांकि उस समय मेरी रोचक यात्रा वसित शहर की थी। बहुत सारे लोग बिना पैसे के एक बड़े से घर में रहते थे। वे शाम को प्रार्थना करते और रात्रि को अपना भोजन करते। उसके बाद वे एक बड़े से आग के घेरे के पास बैठ जाते और कहानी सुनाते। अचानक कुछ लोग आग पर चलने लगते और वे आग को खाते थे। एक दिन एक आदमी सांप के सिर को पकड़कर उसे जिंदा मुंह में डालकर खा जाता है और वह सब देखा था। मैंने चिल्लाया। हाँ, वे हंसे। मैंने उसके बाद सारे रोचक शहरों की यात्रा की, परंतु मैंने कभी भी आग खाने और सांप खाने वाले व्यक्तियों को कभी नहीं देखा। तत्पश्चात मैं बगदाद गया। यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर था, किंतु मैं वहाँ बीमार पड़ गया। इसलिए मैं जल्द ही मक्का लौट आया। मैंने वहाँ महात्माओं को सुना और वर्षों तक प्रार्थना की और धीरे धीरे मैंने बेहतर महसूस किया। और उसके बाद आपने क्या किया, मैंने पूछा। मैंने पहली समुद्री यात्रा की। यह यात्रा मेरे लिए बहुत ही बुरी थी। वे बोले तुम इन सब के बारे में अब किसी और दिन सुनना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।